Hello students, today we are going to discuss Gauss theorem and its application. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा Gauss theorem और उसके एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म हैं उन सभी को आज एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। मेन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान से समझना। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी हम Gauss theorem की बात करते हैं उससे पहले टॉपिक हमको क्या समझना पड़ता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या एक्चुअल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया नॉर्मली। कोई भी हमारे पास सर्टेन प्लेन है, सर्टेन एरिया है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होने लग रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। डिनोट करते हैं इसको फाई के साथ, और फाई क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कोस थीटा। यहाँ पर मेंशन भी है बेटा, ये एंगल आपका क्या है, कोस थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, एरिया है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। इसके साथ इसके SI यूनिट क्या होते हैं बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, M1 L3 T-3 और A-1। ये आपका क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हर जगह यूज करने वाले हैं हम इसको, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डी एस क्या बेटा, यहाँ पर एरिया, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फाई क्या है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज गॉसियन सरफेस। हर कहीं हम यूज करेंगे यूजिंग गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस की बात करें तो गॉसियन सरफेस होता क्या है बेटा, ये ऐसा सरफेस होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो जहां पर भी गॉसियन सरफेस आएगा वहां पर ई की वैल्यू क्या रह जाएगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। ई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। जहां पर भी गॉसियन सरफेस लिखा जाता है वहीं पर क्या आ जाएगा बेटा, ई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा गॉसियन सरफेस एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट वन इज, यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एक्चुअल में होती क्या बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द चार्ज अनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो फ्लक्स होती है वो क्या हो जाएगी, 1/ε0 टाइम्स हो जाएगी किसके, जो वहां पर चार्ज होगा। सिंपल से उसमें लिखें तो फाई क्या आ जाएगा बेटा, Q/ε0। यही आपकी क्या होती है बेटा, गॉस थ्योरम होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं बेटा, इसको प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से प्रूव होगी। यहाँ पर प्रूव करने के लिए मैंने लिख रखा है, लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q। यहाँ पर हमने बेटा एक सोर्स चार्ज मान लिया जो क्या होता है, Q चार्ज है, और O क्या इसका बेटा, ओरिजिन है। हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पर ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर दिया हमने, जिसका रेडियस कितना बेटा, R रेडियस है इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यहां पर एंगल कितना है, थीटा एंगल है, और एरिया कितना बेटा, यहाँ पर R रेडियस है, एरिया यहाँ पर कितना दे रखा है बेटा, ds दे रखा है, स्मॉल एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कोस थीटा। इफ कोस थीटा इज इक्वल टू 1, कब होगा बेटा, जब थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस के। हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया बेटा, गॉसियन सरफेस, और मैंने आपको कहा था कहीं पर भी गॉसियन सरफेस है तो वहाँ पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बचा बेटा, ds। स्मॉल एरिया कितना दे रखा बेटा, ds दे रखा है। कंप्लीट एरिया स्फीयर का
कितना होगा, रेडियस आर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से ई की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा आपके पास कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हम क्या कर रहे थे बेटा, प्रूव कर रहे थे कि गॉस थ्योरम में फाई जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होती है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। होप सो आपको कंप्लीटली जो डेरिवेशन है वो समझ में आ गया, वो अलग से डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब बात करें बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की एप्लीकेशन होती है और +1 जो है वो थर्ड एप्लीकेशन की सब एप्लीकेशन होती है। 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज आपका इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा बोर्ड में, यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर और लीनियर कंडक्टर। आपके पास कोई भी एक वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पर लैम्डा दे रखी है। साथ में क्या कह रखा है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r है और जिसकी लेंथ l है, वो हमने क्या कर दिया यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। जिसके जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, r है और जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, ये यहाँ पर l लेंथ है। होप सो इतना आपको क्लियर रहा होगा। अब इसका अगर बात करें डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन किस तरह से होगा वो हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पर। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं अब कि यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है। यहाँ पर आप देखते हो एरिया भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 3 जो रीजन है वो हमने मान लिए हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा बेटा, यहाँ पर 90 होगा। फर्स्ट में भी कितना होगा, एंगल 90 होगा और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 0 होगा। मैंने यहाँ पर 3 रीजन माने हैं, कौन कौन से बेटा, फर्स्ट रीजन एंगल 90, सेकंड रीजन एंगल 90 और थर्ड रीजन जहाँ पर दोनों के बीच ई और डी एस के बीच एंगल कितना बेटा, 0 है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, वी नो जो फ्लक्स है वो क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कोस थीटा, यही होता है। तीनों रीजन पे अप्लाई करते हैं बेटा, क्या आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन पे ई डॉट डी एस कोस 90 प्लस सेकंड रीजन पे ई डॉट डी एस कोस 90 एंड थर्ड रीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, ई डॉट डी एस कोस 0। अब आपको पता है बेटा कोस 90 कितना होता है, 0। तो क्या बचेगा, सिर्फ थर्ड रीजन बचेगा। यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटा, फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। आपको पता है गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर ले रखा है, तो गॉसियन सरफेस में जो ई की वैल्यू है क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है तो सिर्फ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, एरिया का। अब यहाँ पर स्मॉल एरिया कितना बेटा, ds है। अगर यहाँ पर बात करें टोटल एरिया की जिसकी लेंथ क्या है, l है, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई आर एल। ये आपके पास क्या आ गई बेटा, एक यूनिट, एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्टेप सेकंड की। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ये एप्लीकेशन बेटा किसकी है, गॉस थ्योरम की। तो क्या करना हमने, यूजिंग गॉस थ्योरम।
अब गोस थ्योरम क्या बता रही थी हमको कि फाई किसके इक्वल होता है बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हम करते हैं बेटा स्टेप थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास, ये इक्वेशन सेकंड थी, दोनों को क्या करना बेटा कंपेयर करना है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर एल इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से बात करें ई की तो ई क्या आ जाएगा बेटा क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने बेटा इक्वेशन थर्ड का नाम दे दिया। इसके बाद है स्टेप फोर्थ, लास्ट स्टेप जो होता है आपका। तो यहाँ पर हमने लैम्डा क्या कर रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा कि कितनी लेंथ में कितना चार्ज होता है, वो क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा लैम्डा एल आ जाएगा। क्या ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो बेटा इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी ई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से आपको बेटा पता चल गया कि ई की वैल्यू क्या आ जाती है, अभी हमने निकाली है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में हमको क्या यूज करना बेटा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट होती है 9 to 10 की पावर 9। जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा इजी हो जाएगी। और यहाँ पर ई क्या आ गया बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें ई और आर में तो किस तरह का ग्राफ आएगा बेटा, कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। होप सो आपको जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्लियर हुई होगी। मैं फिर से एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर 3 जो है रीजन हमने कंसिडर किए हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड क्या है 90 एंगल पे है, इसलिए क्या हो गए 0 हो गए। और यहाँ पर एंगल कितना हो गया 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। एरिया कितना आ गया 2 पाई आर एल। और यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या गॉस थ्योरम क्या बताती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से दोनों इक्वेशन कंपेयर की तो ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई क्यू बाई एल आ गई। और यहाँ से क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, जिससे ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। इसके बाद हमने क्या किया ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। ये फॉर न्यूमेरिकल्स है ओनली। और यहाँ से हमको पता चल गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ई और आर में ग्राफ कितना आ गया बेटा, ये ग्राफ आ गया। ऑल्सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलो बेटा हम डिस्कस करते हैं अब सेकंड एप्लीकेशन। यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। यहाँ पर बेटा इसके 3 केस बनते हैं। कौन कौन से, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, और थर्ड वन इज एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, एक कंसिडर किया है सेल। अब जो सेल है बेटा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर SHELL ये आ जाएगा, जिसका रेडियस R है और क्यू चार्ज उस पर क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास जो बेटा फर्स्ट है ए क्या था, पॉइंट आउटसाइड दी सेल।
क्या है ये बेटा, आउटसाइड दी सेल की बात करते हैं। तो यहां पर मेंशन क्या है बेटा कि हमारे पास ये कोई भी हम बात करते हैं सेल है जिसका रेडियस कितना गिवन है, यहाँ पर r इसका रेडियस है और इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज इस पे क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अराउंड अगर आउटसाइड दी है तो हमने गोजियन सरफेस ड्रॉ कर दिया बेटा, गोजियन सरफेस ड्रॉ कर दिया और गोजियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना बेटा, कैपिटल आर है। और आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल आर क्या है बेटा, ग्रेटर देन स्मॉल आर है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, एक गोजियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, कैपिटल आर जिसका रेडियस है और स्मॉल आर किसका रेडियस है बेटा, सेल का रेडियस है। और सब आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सेम वही हमारा जो हम पहले करते आए हैं, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्लक्स होती है फॉर्मूला कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कोस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो कोस थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स कितनी आ जाएगी बेटा, गोजियन सरफेस है तो ई की वैल्यू क्या रहती है बेटा, पहले बताया मैंने, सेम रहती है, फिक्स रहती है। इंटीग्रेशन किसका होगा, ds। अब बच्चे गलती करते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉल आर कंसिडर करना है, कैपिटल आर कंसिडर करना है। बेटा जब भी फ्लक्स की बात करें, पहले स्टेप की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप में ऑलवेज आपने क्या करना है, हमारा जो गोजियन सरफेस है उसकी बात करनी है। तो क्या आ जाएगा, ई डॉट, अगर हमारे पास स्फीयर है तो गोजियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया इसका आ जाएगा कैपिटल आर की हेल्प से। ये हमारे पास बेटा जो फ्लक्स है वो क्या आ गई, ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। इसके बाद स्टेप सेकेंड। अब सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप क्या होता था बेटा, सेम हमारा यूजिंग गोस थ्योरम। और गोस थ्योरम हमको क्या बताते हैं बेटा कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। और ये क्या आपके पास इक्वेशन सेकेंड है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपेयर करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बेटा ये आई थी और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आई है, तो क्या आ जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपके पास बेटा क्या आ जाती है, इक्वेशन थर्ड आ जाती है। अगर बात करें अब वही स्टेप 4 की बात करें, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने मान लिया सिग्मा क्या बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा, कितने एरिया में कितना चार्ज है। अब अगर बेटा हम बात करें तो हमारे पास ये चार्ज है किसके ऊपर, एक सेल के ऊपर है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। सो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो बेटा अभी जो हमने इक्वेशन थर्ड की है इसमें जो क्यू की वैल्यू है ये आपने पुट करनी है। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय, नीचे क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया बेटा कि जो हमारे पास ये आर है ये किसका बेटा, सेल का है, और ये किसका बेटा, गोजियन सरफेस का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये किस में आ जाएगा, एट ए पॉइंट आउटसाइड दी सेल। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज बी पॉइंट
बी पॉइंट की बात करें तो वहां पर क्या है कि ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल। अब की बार क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास एक सेल है जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो कितना है, आर है। अब वो कह रहा है कि सरफेस पे क्या होगा, अब सरफेस पे है तो सरफेस पे हमने क्या कर दिया बेटा, गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, आर है और यहाँ पर आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हमने मेंशन कर दिया। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था बेटा, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो ई है वो क्या था बेटा, सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर पुट करते हैं तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाता है तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ये कहाँ पर बेटा, ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल। क्लियर है, कोई डाउट बेटा इसमें? अब बात करते हैं थर्ड की, सी पॉइंट। अब सी पॉइंट की बात करें तो वो क्या कह रहा है, इनसाइड दी सेल। मीनिंग क्या हो बेटा, हमारे पास एक सेल है जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस हमने कितना मान रखा बेटा, आर मान रखा है। अब हमको कहाँ फाइंड आउट करना, इनसाइड दी सेल। तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस आर था और यहाँ पर बेटा क्या है कि जो आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। अब हमको पता है जो हमारे पास फ्लक्स होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या हम कह सकते हैं ई डॉट डी एस कोस थीटा। बेटा आपको पता है इनसाइड दी कंडक्टर जो चार्ज है वो कितना होता है बेटा, जीरो होता है। हमेशा कोई भी कंडक्टर है उसके सरफेस पे चार्ज होता है, कभी भी इनसाइड दी कंडक्टर चार्ज नहीं होता। अगर यहाँ पर क्यू चार्ज जीरो हो जाता है तो ई बी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। होप सो आपको समझ में आया होगा ये। अब अगर यहाँ पर बात करें बेटा रिलेशन ई और आर के बीच में, तो यहाँ पर हम देखते हैं किसमें रिलेशन है बेटा, ई और आर में रिलेशन है। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो कैसे जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से जाएगा। और जो ये पॉइंट होता है बेटा, ये पॉइंट कौन सा होता है आपका, कैपिटल आर का होता है। और यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है और यहाँ के बाद ये क्या हो जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये ग्राफ आपका बेटा यहाँ पर आ जाएगा। होप सो आपको जो स्फेरिकल सेल वाली है वो समझ में आई होगी। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान रखना इसको। अब बेटा बात हम डिस्कस करते हैं, यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर क्या बेटा, एक थिन शीट है और यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। देखो बेटा किस तरह से है, हमारे पास कोई भी एक शीट है और यहाँ पर हमने देख लिया है कि हमारे पास क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, इसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो ड्रॉ कर लिया। ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या कर लिया बेटा, ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया कितना बेटा, ds है। इसको मैंने मेंशन कर दिया यहाँ से बेटा अलग से, इसको A पॉइंट मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 0। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा E और DS में एंगल, और यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर इसको बेटा सोल्व आउट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या होता था, जो फ्लक्स है वो क्या होती थी हमारी, इंटीग्रेशन E डॉट ds कोस थीटा। यही होता था बेटा। सब पे अलग अलग ओपन करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन A से B तक E डॉट ds कोस
90, कोस क्या हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा, प्लस बी से सी तक ई डॉट डी एस कोस 0 प्लस सी से डी तक ई डॉट डी एस कोस 90 प्लस डी से ए तक ई डॉट डी एस कोस 0। अब आपको पता बेटा कोस 90 कितना होता है 0, तो ये क्या हो गए 0 हो गए। किस पे वैल्यू आएगी बी से सी पे और डी से ए पे। तो यहाँ पर बेटा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, कितने में था बेटा, एक तो हमारे पास बी से सी पे वैल्यू थी और सेकंड हमारे पास किस पे वैल्यू थी डी से ए पे वैल्यू थी ई डॉट डी एस। फाई इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस है तो ई की वैल्यू क्या रह जाती है बेटा कांस्टेंट रह जाती है, तो हमारे पास किसका इंटीग्रेशन करना है बेटा डी एस का, और ई इंटू सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन किसका डी एस का। सपोज हमने मान लिया कि जो हमारे पास एरिया है वो कितना एस है, तो डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा ई एस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2ES। ये आपके पास क्या आ गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप सेकंड में क्या करते हैं बेटा यूजिंग गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम को क्या बताते हैं बेटा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या आ जाती है इक्वेशन सेकंड। ऑल्सो आपको क्लियर होने लग रहा है, सेम स्टेप है जो हम पहले के एप्लीकेशन में करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपके पास E2S किसके इक्वल आ जाएगा बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एस। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा आपके पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। उसके बाद स्टेप फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा कि हमारे पास सिग्मा क्या एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसका एरिया एस है और यहाँ पर चार्ज कितना था बेटा क्यू चार्ज था। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा एस, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा सिग्मा एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एस। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको पता चलने लग रहा है बेटा अभी तक हमने जितनी भी एप्लीकेशन की है उसमें कहीं ना कहीं जो आर है डिस्टेंस है वो आने लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऐसी है जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी डिस्टेंस है, यहाँ पर कहीं पर भी आपका आर नहीं आने लग रहा है। ये किसके लिए थी बेटा थिन शीट के लिए थी, बट अगर थिक शीट हो जाए, अगर हम बात करें बेटा इफ शीट इज थिक, वो क्या हो जाए थिक हो जाए, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर थिक का मतलब क्या है कि दो शीट को कंबाइन कर देते हैं तो थिक हो जाती है। तो E1 क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड की बात करें उसकी भी क्या आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों कंबाइन करते हैं तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा E1 प्लस E2, और यहाँ से आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा अगर शीट थिन है तो आपके पास ये फॉर्मूला है, और अगर शीट थिक है तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है। होप सो आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें ई और आर में रिलेशन की तो इसमें किस तरह का आएगा बेटा, ये ई है ये आर है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किस पे आर पे। ऑल्सो आपको बेटा ये जो थर्ड एप्लीकेशन है ये आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है बेटा, ये थर्ड एप्लीकेशन की ये क्या है सब एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमारे पास क्या यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ सिमिलर चार्जेस, लेट अस कंसीडर टू इनफाइनाइट थिन प्लेन पैरेलल शीट। बेटा हमने मान लिया कि हमारे पास
2 सीट है और यहां पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने यहां पर इसकी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है और हमको पता है अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने निकाला है पीछे, ये निकाल रखे बेटे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेनी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेनी है, और नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में लेनी है तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, इसको मेंशन कर देते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जाएगी, हमने नाम दे दिया E1, इस डायरेक्शन में जाएगी E1 और फिर इससे पार होके चली जाएगी E1। सेम ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो कौन सी होगी, E2, यहाँ पर भी कौन सी होगी बेटा, E2, और यहाँ पर भी कौन सी होगी, E2। अगर यहाँ पर बेटा बात करें हम, ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। और यहाँ पर अगर हमको मेंशन करना है, ये आपके पास फर्स्ट रीजन है, दोनों के बीच में जो होगा ये आपके पास सेकंड रीजन है और ये आपके पास बेटा थर्ड रीजन है। 1 बाय 1 सभी को हम एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा इन R1 की बात करते हैं बेटा, तो E फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर एक लाइन आपको लिख रखी है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में तो क्या करना, नेगेटिव लेना। और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि दोनों ही किस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, -E1 -E2। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप देखो कि जो माइनस है कॉमन निकाल लिया, सिग्मा बाय जो माइनस है बेटा कॉमन निकाल लिया और 1/2 एप्सिलॉन नॉट भी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, फर्स्ट रीजन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, फर्स्ट रीजन की वैल्यू आ गई यहाँ की। अब यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकंड रीजन, मतलब सेकंड की बात करते हैं बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा सेकंड रीजन का मतलब क्या है, ये वाला। इसमें हमको पता है कि जो फर्स्ट है वो किस में है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और सेकंड क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पर सेकंड रीजन में क्या आ जाएगी आपके पास, E1 तो प्लस का आ जाएगा और E2 क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट फिर से कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, सेकंड की वैल्यू आ गई। ऑल्सो क्लियर है आपको। अब बात करते हैं बेटा थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन में क्या है कि E1 और E2 दोनों ही किस में हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। दोनों ही किस में बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो दोनों ही की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो हम किस में निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन R3। और R3 में कितना आ जाएगा बेटा, E1 प्लस E2 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, E3 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अब 1/1
तीनों को देखते हैं क्या क्या वैल्यू आई है, पुट करते हैं एक बार। हमारे पास वैल्यू आई है E1, E सेकेंड और E थर्ड। तीनों वैल्यू जो हैं वो हम यहां पर लिखते हैं। फर्स्ट की क्या है, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और बेटा लास्ट वाली की क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और सेकंड वाले की क्या है बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहां पर बात करें बेटा केस फर्स्ट। फर्स्ट केस की बात करते हैं यहां पर, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल एंड अपोजिट है। वो क्या है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट है। अब अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो हमारे पास जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, कितना हो गया 0। सेकंड की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस प्लस सिग्मा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर फिर से सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट केस था। केस सेकंड की बात करें, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। अब की बार क्या है बेटा कि दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है, अपोजिट नहीं है। तो यहां पर अगर पुट करते हैं तो फर्स्ट में क्या आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। और थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा और 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये कंप्लीट दोनों केस जो हैं ये आ जाएंगे। बेसिकली क्या था बेटा, ये आपकी जो थर्ड एप्लीकेशन है उसी की एक सब एप्लीकेशन थी जिसमें हमने अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है। होप्स आपको बेटा समझ में आई होगी। ये आपका कंप्लीट टॉपिक था गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE प्लस HBSE एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।